नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ गुजरात के दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में आज पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। पीएम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 नुमाइश का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सेमिकॉन इंडिया 2023 नुमाइश देखने की अपील की और प्रोग्राम में आने वाले सरमायाकारों का भी खैर मकदम किया। सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज हिंदुस्तान पर दुनिया का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। सरमायाकारों का हिंदुस्तान पर एतमाद है क्योंकि आज यहाँ मुस्तहकम, जिम्मेदार और इस्लाहात पर मबनी हुकूमत है। पीएम मोदी ने आगे कहा, सनतकारों को हिंदुस्तान पर भरोसा है क्योंकि आज हर शोबे में बुनियादी ढांचे की तेजी से तरक्की हो रही है। भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो रहा है। भारत पर टेक सेक्टर को भरोसा है कि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है। और आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है, स्किल्ड इंजीनियर्स है और डिजाइनर्स की ताकत है। जो भी व्यक्ति दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और यूनिफाइड मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है, उसका भरोसा भारत पर है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो उसमें यह बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चेन्नई में G20 माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम की वजारती तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के नतीजे में दुनिया के 70% शेर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हम प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर भी काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 big cats of our planet. It is based on our learnings from Project Tiger, a pioneering conservation initiative. As a result of Project Tiger, 70% of the world's tigers today are found in India. We are also working on Project Lion and Project Dolphin. Friends, India's initiatives are powered by people's participation. Mission Amrit Sarovar is a unique water conservation initiative. Under this mission, more than 63,000 water bodies have been developed in just about 1 year. This mission is implemented entirely through community participation and aided by technology. आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर के जरिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को मंजूर करने के बाद संसद में कोई बिल पेश नहीं किया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से बिल संसद में पेश किए जाते हैं। मैं स्पीकर से अपील करता हूं कि वह लोकसभा में कोई कानून साजी का काम ना करें। इसके अलावा राघव चड्ढा ने मणिपुर मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक का एक वक्त मणिपुर के लोगों के साथ हिमायत और यकजहती जाहिर करने की उम्मीद से मणिपुर का दौरा करेगा। संसदीय परंपरा, कानून, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर
ये बताते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है माननीय सभापति द्वारा, माननीय स्पीकर द्वारा, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। ये दुखदाई है और ये सीधे तौर पे वायलेशन है संसदीय परंपरा का, संसदीय रूल्स प्रोसीजर्स का, संसदीय कानून का। और मेरी अपील रहेगी केंद्र सरकार से और सभापति जी से कि कृपया कर जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता, उस पर बहस, चर्चा और मतदान नहीं हो जाता, तब तक कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होना चाहिए लोकसभा में। देखिए, इंडिया ब्लॉक के साथी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का एक समूह बनाकर पूरा इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और उद्देश्य बस इतना ही है कि मणिपुर में जाकर वहां की वस्तु स्थिति क्या है उसे देखें, समझें, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें और वापस आकर संसद के भीतर सरकार को इन सारी चीजों से अवगत कराएं कि वास्तव में मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्या वहां पे स्थिति है। जो खबरें आ रही हैं वो तो ये बताती हैं, और यहाँ तक कि मणिपुर के अपने बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर, वहां के बीजेपी के एमएलए, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के अपने पदाधिकारी हैं, वही चीख कर कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चरम पर हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मन को विचलित करती हैं। इसीलिए एक डेलीगेशन, एक वफद इंडिया ब्लॉक की ओर से मणिपुर भेजा जा रहा है। दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर में आज दिन दहाड़े एक 25 साल लड़की का कत्ल कर दिया गया। मालूमात के मुताबिक मालवीय नगर में वाक़ अरविंदो कॉलेज के पास इस लड़की पर उसके सिर फिरे आशिक ने लोहे की रॉड से हमला किया था। सिर पर लोहे की रॉड से हमला होने के बाद लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, जिससे उसकी मौके वारदात पर ही मौत वाक़ हो गई। कत्ल करने के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। ताहम कुछ ही देर में मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने पुलिस को बताया कि लड़की ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था, जिस पर उसने तैश में आकर लड़की का कत्ल कर दिया। मुलजिम की पहचान 28 साल इरफान के रूप में हुई है, जो संगम विहार का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में अरविंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। राजस्थान में लाल डायरी पर मचे सियासी बवाल पर साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इंतखाब से कबल इस किस्म की बातें फैलाना और बहस करना बीजेपी की पुरानी आदत है। और क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहां विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहाँ भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनका बचा नहीं कहने के लिए। आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर, सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। राजस्थान में जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए से रियासत में इत्तेहाद, भाईचारा और मजहबी हम आहंगी के जज्बे के साथ अवामी फलाह बहबूद स्कीमों पर मबनी वीडियो को जनसम्मान जय राजस्थान के साथ 2 सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया जा रहा है।
इसके जरिए रियासत के हजारों लोगों को हर रोज इनाम के तौर पर रकम जीतने का सुनहरा मौका मिल रहा है। हाल ही में 23 जुलाई को जारी हुए नतीजों में कई लोगों ने इनामी रकम जीती है। आपको बता दें कि पहले इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए की रकम, दूसरे इनाम के तौर पर 50,000 रुपए की रकम और तीसरे इनाम के तौर पर 25,000 की रकम तकसीम की गई। इसके साथ ही रियासत के 100 बाशिंदों को 1,000 रुपए का इंस्पिरेशन अवार्ड भी दिया गया। गुज़िश्ता दिनों मणिपुर से वायरल वीडियो को लेकर मुल्क भर में कशीदगी और गमो गुस्से का माहौल है। मुल्क के अलग अलग मकामात से रोज़ाना एहतजाज की खबरें आ रही हैं। इस कड़ी में आज महाराष्ट्र के जलगांव में जमात इस्लामी हिंद खवातीन विंग की जानिब से जलगांव जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान खवातीन ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि मणिपुर हुकूमत को बर्खास्त करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया के नाम एक मकतूब लिखे। खवातीन ने मजीद मांग की कि मणिपुर मामले के सभी मुलजिमों को फांसी दी जाए, वहाँ के हालात को जल्द अज जल्द काबू में किया जाए और अमन व अमान बहाल किया जाए। जी, हम जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग की जानिब से आए हैं। यहाँ पर हमने कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। यहाँ पर जो मणिपुर की जो महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, जो घटना हुई है, हम उसके लिए जो है वो कड़े शब्दों में जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग की जानिब से निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। सेफ नहीं है जिस तरह से मणिपुर की महिलाओं के साथ उनको पहले परेड कराया गया, नग्न उनकी परेड कराई गई, फिर उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके साथ इतनी ज्यादती हुई। आज 80 दिन गुजरने पर भी जो है वो सरकार की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हमारी जो है वो महामहिम राष्ट्रपति को जो हमने ये जिलाधिकारी के माध्यम से जो निवेदन दिया, उसमें यही मांग है। हम महामहिम राष्ट्रपति को ये कहना चाहते हैं कि वहाँ की जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया जाए और वहाँ पर जो है जो राज्य के पुलिस अधिकारी है उनको उनको जो है वो बर्खास्त किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उनके अंडर में जो है वो महिलाएं थी, लेकिन उन्होंने जो अपराधियों के पास जो है महिलाओं को सौंप कर वो तमाशा देखते रहे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। इसी के साथ उन महिलाओं को जो है वो 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और वहाँ की जो कोकी समाज की जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिया जाए और उनके साथ जो है वो पूरा न्याय का मामला पेश आए। हमारी यही बस मांग है महामहिम राष्ट्रपति से, क्योंकि वो एक महिला है तो वो जानेगी कि हम जो बातें कर रहे हैं महिला एम्पावरमेंट की, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है वो पावरलेस होती हुई हमको नजर आ रही है। तो हमको चाहिए कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और हमको इसका न्याय चाहिए। जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग जलगांव की ओर से आज माननीय कलेक्टर साहब को मणिपुर में जो घटना हुई है 2 महिलाओं के साथ, जो उनका रेप हुआ है, जो उनका मर्डर हुआ है, उन पर जो ज्यादती हुई है, उसके विरोध में आज महिला ने हमारा मेमोरेंडम दिया है यहाँ के कलेक्टर साहब को। और हमारा मुतालबा ये है, हमारा जो है ये कहना है कि वहाँ की हुकूमत को बर्खास्त होना चाहिए, जिन पर अत्याचार हुआ है उनको पूरा मुबदला मिलना चाहिए, जिन्होंने ये हरकत की है उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए और वहाँ अमन व शांति हो, एक दूसरे का भाईचारा बना रहे, इसकी कोशिश होना चाहिए। ये हमारे देश पर बहुत कलंक की बात है कि 2 हमारे आदिवासी भाई वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, वहाँ अशांति है और हमारा मरकज़ यहाँ का सेंटर कुछ नहीं कर रहा है। ये बड़े हमें खेद की बात है, अफसोस की बात है। हम इसका निषेध करते हैं। हम अमन शांति चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं, सबके जो हुकूक है, अधिकार है, वो हम दिलाना चाहते हैं। इसके लिए जमात इस्लामी हिंद भी और हमारा महिला विभाग भी प्रयत्नशील है। दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर परवाज मीडिया ग्रुप और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन की जानिब से विज्ञान भवन में एक अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम परवाज मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर शमीम खान ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम में सियासत, फ़न, अदब, खेल, मजहब और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस अवार्ड प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले, सांसद कुंवर दानिश अली, सांसद विजय गोयल, सांसद बदरुद्दीन अजमल, अदाकार रंजीत, अदाकार अकबर खान, दिल्ली हुकूमत के वज़ीर इमरान खान, दिल्ली विधानसभा सदर रामनिवास गोयल और दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने शिरकत की।